स्पेस में आपके चिल्लाने की आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी, जो कि एकदम सच है, क्योंकि स्पेस नथिंग से भरा हुआ है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि स्पेस में एकदम साइलेंस होगी, बल्कि आज आप ऐसी आवाजें सुनेंगे जो आपको कंप्लीटली सरप्राइज और शॉक करेंगी और ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है और ये सब हमारी साइंस की नॉलेज से कोसों दूर है। ये सभी साउंड वेव्स वैक्यूम फ्रेंडली थी, जिसे ह्यूमंस के लिए कन्वर्ट करके बनाया गया है ताकि वो इसे सुन पाएं। ये जो ऑडियो आप अभी सुनोगे जुपिटर से रिकॉर्ड की गई है। साल 2001 के जनवरी महीने में नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर से एक ग्रेविटी बूस्ट रिसीव हुआ, जिस कारण स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास चला गया, जहां से रेडियो वेव्स आ रही थी जो कुछ इस तरह आवाज कर रही थी। इस साउंड को जुपिटर बर्ड्स का नाम दिया गया, क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे तो ये एग्जैक्ट नेचर की आवाज लगती है। अब ये एक मिस्ट्री है कि आखिर ये आवाज थी क्या। अब जो ऑडियो मैं आपको सुनाऊंगा वो इस ब्यूटीफुल जगह से रिकॉर्ड की गई है। इसका नाम है हेलिक्स नेब्यूला। अर्थ के सबसे पास यानी 655 लाइट ईयर्स दूर अगर कोई एकदम ब्राइट ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है तो वो हेलिक्स नेब्यूला ही है। इसको आई ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है और इस जगह से आवाज कुछ ऐसी आती है। ओके, सो इस ऑडियो को सोनिफिकेशन नाम के प्रोसेस से क्रिएट किया गया है सिर्फ आपके लिए। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एस्ट्रोनॉमिकल इमेज डाटा को एक साउंड वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप उसे सुन पाएं। अब आप जिस ऑडियो को सुनने वाले हैं वो आपको डरा सकता है और मैं आपको बता दूं इस ऑडियो की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड मानी जाती है। 1961 में जुडिका कॉर्डिग्लिया ब्रदर्स ने एक शॉकिंग क्लेम किया कि उनको स्पेस से किसी औरत की आवाज आई। पहले आप उस ऑडियो को सुनिए। नाउ अब मैं आपको इसके पीछे की डिस्टर्बिंग स्टोरी बताता हूँ। मई 1960 को एक न्यूज आती है कि सोवियत यूनियन का एक कॉस्मोनॉट कहीं खो गया है और ठीक नवंबर 1960 में इन दो भाइयों ने एक SOS इमरजेंसी मैसेज को कोड फॉर्मेट में रिसीव किया और ये जो आवाज सुनाई दी थी वो फरवरी 1961 के टाइम सुनाई दी थी, जो क्लियरली ऐसी आवाज है जिसे सुन के लगता है किसी को घुटन हो रही है, कोई सफोकेशन में है। अब क्लेम ये किया जाता है कि सोवियत यूनियन और USA के बीच जो एक स्पेस रेस चल रही थी उसके चक्कर में सोवियत्स ने एक ऐसा मिशन किया जिसमें सर्वाइवल चांस ऑफ कॉस्मोनॉट वाज 0, मतलब जिस किसी को भी स्पेस में वो भेजेंगे उसका बचना नामुमकिन था। उनको पता था जो भी कॉस्मोनॉट जाएगा वापस नहीं आएगा। कोराबी स्पुतनिक 1 स्पेसक्राफ्ट को मई 1960 में ही भेजा गया था। तो कहते हैं कि उसके अंदर एक वुमेन कॉस्मोनॉट को भेजा गया था और ये आवाज उसी की है। उसका नाम किसी ने भी नहीं सुना, ना ही इस दुनिया ने कभी इस मिशन को माना और सोवियत यूनियन इन सारे क्लेम्स को रिजेक्ट करता रहा। और सवाल यह है कि आप सभी ने अभी इस आवाज को सुना, क्या ये स्टोरी जो इसके अराउंड है वो सच है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है सैटर्न। उसके पास ऐसे मून्स हैं जिनमें समुद्र हो सकता है। उसके रिंग्स के अराउंड अलग स्टोरी है। 6 मिनट का दिन यहाँ होता है। पूरी तरह आप देखोगे ना तो सैटर्न इज मिस्टीरियस बाई वेरियस रीजंस। पर एक बार जब नासा के कैसिनी मिशन के दौरान कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के रिंग्स को क्रॉस कर रहा था तब उसने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया।
हाँ डरावना है, पर यह आवाज थी उस पावरफुल प्लाज्मा इंटरेक्शन की जो सैटर्न से निकल के उसकी मून इनसेलेडस की तरफ मूव कर रहा था। अब कोई भी मैसिव चीज इस तरह मूव करेगी तो आवाज तो उससे आएगी ही। और एक और बात, सैटर्न के रिंग्स के अराउंड ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि सैटर्न बना कैसे था। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भी सैटर्न के 6 शेडेड क्लाउड्स को स्पॉट किया था जो सैटर्न के नॉर्थ पोल की साइड एक हेक्सागन शेप बना रहे थे। ये सब बड़ा ही मिस्टीरियस है जिस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। नवंबर 2012 से लेके मई 2013 तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने ऐसे साउंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट किया जो लग रहा था जैसे स्पेस में कोई सीटी बजा रहा है। पहले आप उस ऑडियो को सुनिए। वॉयेजर 1 जब हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच हेलियोपॉस क्रॉस कर रहा था तब उसके PWS इंस्ट्रूमेंट ने इस सिग्नल को कैप्चर किया। यह सिग्नल अगेन प्लाज्मा वेव और आयोनाइज्ड गैसेस का बताया जाता है जो इंटरस्टेलर स्पेस को भर रहा था और ये आवाज उसी की वजह से आ रही थी। अभी भी इस पर रिसर्च की जा रही है जिसका परिणाम आते ही हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, सो 1977 में एक बहुत ही अजीब सा हाई इंटेंसिटी सिग्नल स्पेस से आता हुआ मिला। काफी बार हम ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं पर इस बार नहीं। उस समय जो वैज्ञानिक इसे स्टडी कर रहे थे वो इतने सरप्राइज हो गए कि उन्होंने इसके ऊपर वाव लिख दिया। देन 72 सेकेंड्स का एक ऑडियो इसको डिकोड करके बनाया गया जो कुछ ऐसा सुनाई देता है। नाउ इसके पीछे की साइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे वैज्ञानिक आज तक डिबेट करते हैं कि ये एग्जैक्टली आया कहां से था। कोई कहता है कि जो मैसिव हाइड्रोजन क्लाउड्स हमारे स्पेस में है ये वहां से आया था। कोई कहता है मे बी ये धरती से ही आया होगा जो हमें कंफ्यूज कर गया क्योंकि 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कोई साउंड मैन मेड ही हो सकता है। और कुछ रिसर्चर्स थ्योरी मेकर्स कहते हैं ये एक एलियन सिविलाइजेशन की साइड से सिग्नल आया था। मे बी हो सकता है वो एक लेजर बीम हो या कोई सीक्रेट कोड। खैर इस पर डिटेल में बात हमने इस वीडियो में की है जो आप जाके एंड में देख सकते हैं। बट रियल इस वाव सिग्नल के जैसा साउंड दोबारा कभी कैप्चर नहीं किया गया। इंटरनेट कुछ ऐसे ट्रम्पेट साउंड से भरा हुआ है जहां एक क्रीपी आवाज आसमान से आ रही होती है जिसे सुन के वो नरक की आवाज लगती है। पहले आप उस आवाज को सुनिए। न्यूजीलैंड, कोलोराडो, फिलीपींस समेत बहुत सारे देशों में ऐसे साउंड्स रिकॉर्ड किए गए जिन्हें क्रिश्चियन माइथोलॉजी में साउंड ऑफ गॉड कहा जाता है। मतलब इसको एक वार्निंग साउंड माना जाता है। इसका मतलब होता है बी रेडी। और ये ज्यादातर साउंड 2012 से लेकर 2018 तक सुनाई दिए थे। कुछ लोग एक थ्योरी प्रपोज करते हैं दैट ये साउंड एक वार्निंग था कोविड-19 के आने का। बट इसके ऊपर मेरा एक अलग एक्सप्लेनेशन है जो मुझे लगता है रीजन हो सकता है। देखो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे ये कॉन्सेप्ट होता है जियोफिजिक्स में जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्रैक्शन मेनली टेम्परेचर के अकॉर्डेंस में वेरी करता है। सपोज जहां टेम्परेचर लो होगा वहां साउंड वेव स्लो ट्रेवल करेगी और जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां साउंड वेव फास्ट ट्रेवल करेगी। विद दिस सेम कॉन्सेप्ट कभी कभी 10-12 किलोमीटर दूर कोई आवाज क्रिएट हो जाती है जो कि ग्राउंड लेवल से काफी ऊपर चले जाती है और ग्राउंड लेवल से अब जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही लो होता रहेगा जिस कारण साउंड वेव बेंड हो जाती है और स्लो ट्रेवल करती है। इसका मतलब साउंड वेव कहीं भी ट्रेवल कर सकती है जो कि एक शेडो जोन बना देगी और काफी समय के बाद आपको कहीं दूर सुनाई देगी। और क्योंकि वो आसमान में ट्रैप थी इसलिए आपको लगेगा कि ये आवाज आसमान से आ रही है। अगेन ये मेरे को लगता है, ऐसा मेरा सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूँ पर मेरे हिसाब से ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बाय द वे काफी सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसे हम कभी सॉल्व नहीं कर पाए लेकिन कोशिश जारी है और एक दिन हम अपनी एडवांस साइंस की मदद से उन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।